स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक में, एक ऐसी जगह जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार और लाइफ चेंजिंग किताबों के दिल को छू लेने वाले हिंदी ऑडियो सारांश। यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आइए साथ चले एक ऐसे सफर पर जहां किताबें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया बन जाती है। सन टीज़ेड्यू चीन के एक महान रणनीतिकार और दार्शनिक थे जो लगभग 2500 साल पहले युद्ध कला और नेतृत्व के मास्टर माने जाते थे। उनकी किताब दी आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की रणनीतियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दी आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की तकनीक नहीं बल्कि जीवन में हर तरह के संघर्ष, चाहे वो व्यवसाय हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत लक्ष्य को जीतने की कला सिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और धैर्य से हासिल होती है। चैप्टर 1, स्ट्रैटेजिक असेसमेंट्स, रणनीतिक मूल्यांकन। जरा सोचिए, आप एक युद्ध के मैदान में हैं, चारों ओर धूल उड़ रही है, सैनिक तैयार खड़े हैं और आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। क्या मुझे अभी युद्ध करना चाहिए या इंतजार? यही सवाल सन टीज़ेड्यू इस पहले अध्याय में उठाते हैं। सन टीज़ेड्यू कहते हैं, जीत का पहला कदम है सही असेसमेंट, यानी युद्ध या किसी भी चुनौती से पहले पूरी तैयारी और परिस्थिति का गहरा विश्लेषण। वो 5 चीजों का जिक्र करते हैं जो तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 1. दीवे, मार्ग। नेता और जनता के बीच विश्वास और समान उद्देश्य होना चाहिए। अगर लोग अपने नेता पर भरोसा करते हैं तो वे बिना मजबूरी के दिल से उसके साथ खड़े होंगे। 2. वेदर, मौसम। समय और परिस्थिति का आकलन। जैसे बारिश के मौसम में फसल काटना मूर्खता होगी, वैसे ही गलत समय पर कदम उठाना हार का कारण बन सकता है। 3. टेरेन, भूमि, मैदान, दूरी, रास्तों की कठिनाई और जगह की सुरक्षा। ये सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि बिजनेस और जीवन के हर बड़े फैसले में जरूरी है। 4. लीडरशिप, नेतृत्व। एक अच्छा लीडर बुद्धिमान, भरोसेमंद, दयालु, साहसी और अनुशासित होना चाहिए। 5. डिसिप्लिन, अनुशासन, संगठन, नियम और स्पष्ट इनाम सजा का सिस्टम। बिना अनुशासन कोई भी सेना या टीम लंबे समय तक नहीं टिक सकती। सन टीज़ेड्यू हमें बताते हैं कि असली योद्धा बिना वजह लड़ाई में नहीं कूदता। वो पहले ये देखता है, क्या मैं जीत सकता हूं? और अगर जवाब हां है तभी आगे बढ़ता है। वो कहते हैं, जो खुद को और अपने दुश्मन को जानता है वो सो लड़ाइयों में भी हारता नहीं। ये बातें सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आपने पहले रिसर्च की, परिस्थिति को समझा और अपने स्ट्रेंथ्स व वीकनेसेस को पहचाना तो आपकी जीत तय है। सन टीज़ेड्यू ये भी कहते हैं कि कई बार जीतने का सबसे अच्छा तरीका है दुश्मन को थका देना, उसकी योजनाओं को बिगाड़ना या उसके मन में भ्रम पैदा करना। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है और यही कारण है कि दी आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ तलवार या बंदूक की लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य की लड़ाई है। मनोविज्ञान की गहराई। तैयारी ही जीत की कुंजी है। सही समय और सही जगह पर सही कदम ही असली रणनीति है। नेतृत्व में विश्वास, अनुशासन और मानवीय संवेदना होनी चाहिए। खुद को और सामने वाले को जानना ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 2, डूइंग बैटल, युद्ध करना। कल्पना कीजिए, सुबह की धुंध अभी भी जमीन पर फैली हुई है और दूर से ढोल की आवाज आ रही है। सैनिकों की कतारें, हथियारों की चमक और घोड़ों की हिनहिनाहट। आप एक सेनापति हैं और आज आपका सामना एक कठिन दुश्मन से है। लेकिन सन टीज़ेड्यू कहते हैं, असली लड़ाई तलवारों से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। इस अध्याय में वो हमें बताते हैं कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि समय, संसाधन और मनोबल के प्रबंधन में जीता जाता है।
सबसे पहली बात, युद्ध महंगा होता है। अगर इसे खींचा जाए तो ये आपके देश, आपकी सेना और आपकी जनता की ताकत को खा जाएगा। सन टीजेड्यू कहते हैं, तेजी से जीतना ही असली जीत है। लंबा खिंचा युद्ध, चाहे आप जीत भी जाए, असल में हार है। क्यों? क्योंकि लंबा युद्ध खजाने को खाली कर देता है, लोगों का मनोबल तोड़ देता है, संसाधनों को नष्ट कर देता है और अंत में जीत का स्वाद कड़वा कर देता है। सन टीजेड्यू के 3 मंत्र। 1. स्पीड इज द सोल ऑफ वॉर। गति ही युद्ध की आत्मा है। एक तेज और सटीक प्रहार दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता, लेकिन ये गति बिना योजना के नहीं, बल्कि गहरी तैयारी के बाद आती है। 2. फीड ऑफ द एनिमी। दुश्मन से ही संसाधन लो। युद्ध में अपने देश के संसाधनों को खत्म करने की बजाय दुश्मन के संसाधनों का उपयोग करो। जैसे बिजनेस में अपनी पूंजी से पहले मार्केट से कमाने की कला सीखो। 3. विन हार्ट्स, नॉट जस्ट बैटल्स। दिल जीतना जरूरी है। दुश्मन के सैनिकों को अच्छा बर्ताव और सम्मान देकर अपने साथ जोड़ो। डर से जीती सेना अस्थायी होती है, लेकिन भरोसे से जीती सेना हमेशा के लिए होती है। जीवन में इसका अर्थ सोचिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो महीनों तक खिंच रहा है, तो आप थक जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है और मोटिवेशन गिर जाता है। लेकिन अगर आप सही समय पर सही रणनीति से कम समय में लक्ष्य पालें, तो वो असली जीत है। सन टीजेड्यू का मतलब साफ है, कम संसाधन में, कम समय में अधिकतम नतीजा निकालो। एक मनोवैज्ञानिक चाल। सन टीजेड्यू ये भी बताते हैं कि युद्ध को जीतने के लिए कभी कभी दुश्मन को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो जीत रहा है, ताकि वह और ज्यादा खर्च करे और थक जाए। यह रणनीति रिश्तों, व्यापार और किसी भी प्रतियोगिता में भी लागू होती है। सामने वाले को इतना दौड़ाओ कि वो खुद थककर हार मान ले। मनोविज्ञान की गहराई। लंबा खिंचा संघर्ष आपकी ऊर्जा और संसाधनों को नष्ट कर देता है। तेज और सोची समझी कार्रवाई ही सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन के संसाधनों का उपयोग करना सीखो। जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समय और मनोबल के प्रबंधन से मिलती है। चैप्टर 3, प्लानिंग अ सीज, घेराबंदी की योजना। रात का समय है, आसमान बादलों से ढका है और दूर से मशालों की लौ झिलमिला रही है। आप एक सेनापति हैं और आपके सामने है एक किला, ऊंची दीवारों, मजबूत दरवाजों और हजारों सैनिकों से घिरा। अब सवाल यह है, क्या सीधा हमला किया जाए या इंतजार? यही पर सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं, घेराबंदी सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। क्यों घेराबंदी आखिरी उपाय है? सन टीजेड्यू कहते हैं, सीधा हमला करने से आपके सैनिकों का मनोबल टूटता है, संसाधन खत्म होते हैं, समय बर्बाद होता है और सबसे बड़ी बात, दुश्मन का विनाश भी आपकी जीत को कड़वा बना देता है। वो कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बिना लड़े जीतता है। उससे नीचे है वो जो गठबंधनों को तोड़कर जीतता है, फिर वो जो युद्ध में जीतता है, और सबसे नीचे वह है जो किलों पर हमला करता है। सन टीजेड्यू के 3 स्वर्ण नियम घेराबंदी में। 1. फॉइल द एनिमीज प्लान्स। दुश्मन की योजना को विफल करो। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है उसकी योजना को बिगाड़ देना। जैसे बिजनेस में, अगर आप प्रतिद्वंदी के लॉन्च से पहले मार्केट में आ जाएं, तो वो खेल ही बदल जाता है। 2. आइसोलेट द एनिमी। दुश्मन को अलग करो। दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो, उसके सहयोगियों से संबंध तोड़ दो। एक अकेला दुश्मन, चाहे कितना भी मजबूत हो, लंबे समय तक नहीं टिक सकता। 3. कंप्लीट द विक्ट्री। जीत अधूरी मत छोड़ो। अगर आपने जीत ली है, तो उसे अधूरा मत छोड़ो। अधूरी जीत का मतलब है भविष्य में फिर उसी दुश्मन का सामना करना। जीवन में इसका अर्थ सोचिए। अगर आप किसी विवाद, प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में हैं, सीधा हमला हमेशा सबसे आसान लगता है, लेकिन वो सबसे महंगा और थकाने वाला होता है। असली खिलाड़ी वह है जो बिना टकराव के सामने वाले को परास्त कर दे।
जैसे अगर आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं तो सीधे अपने बॉस से लड़ने की बजाय अपनी स्किल और नेटवर्क से ऐसा माहौल बना दें कि प्रमोशन खुद आपके पास आए। मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला। सन टीजरड्यू ये भी बताते हैं कि घेराबंदी में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन को समय के साथ कमजोर होने दे, उसके अंदर असंतोष फैलने दे, उसकी ऊर्जा और उम्मीद को खत्म होने दे। जब वो खुद अंदर से टूट जाए तभी निर्णायक प्रहार करें। मनोविज्ञान की गहराई। सीधा टकराव हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। दुश्मन की योजनाओं को बिगाड़ना, उसके समर्थन को तोड़ना और उसके मनोबल को गिराना सबसे प्रभावी रणनीति है। जीत को अधूरा मत छोड़ो, वरना संघर्ष दोबारा लौटेगा। धैर्य और समय का सही उपयोग जीत का सबसे शक्तिशाली हथियार है। चैप्टर 4 फॉर्मेशन, रचना व्यवस्था। सुबह का वक्त है, मैदान में हल्की धुंध है और आप अपनी सेना के सामने खड़े हैं। आपके सैनिक तैयार हैं, लेकिन दुश्मन कहां से हमला करेगा ये कोई नहीं जानता। यही वो पल है जहां सन टीजरड्यू हमें सिखाते हैं सबसे बड़ा हथियार है अपनी स्थिति को इस तरह व्यवस्थित करना कि कोई आपको भांप न सके। अदृश्यता की शक्ति। सन टीजरड्यू कहते हैं जो युद्ध में कुशल होते हैं वे अपनी स्थिति को ऐसे छुपाते हैं जैसे गहरे धरती में छुपा खजाना। इसका मतलब है अपनी योजनाएं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी कभी सामने वाले को मत बताओ। अगर वो आपको नहीं समझ पाएगा तो वो सही हमला नहीं कर पाएगा। फॉर्मेशन का असली अर्थ। फॉर्मेशन सिर्फ सैनिकों की पंक्ति बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिफेंसिव और ओफेंसिव सेटअप तैयार करना है जो हर परिस्थिति में बदल सके। सन टीजरड्यू हमें 2 बातों पर जोर देते हैं। 1. एडेप्टेबिलिटी, लचीलापन। अगर आपकी रणनीति पत्थर पर लिखी है तो दुश्मन उसे पढ़ लेगा और तोड़ देगा, लेकिन अगर आपकी योजना बदलती रहती है तो वो भ्रमित रहेगा। 2. सीइंग द इनविजिबल, अदृश्य को देखना। कुशल योद्धा वह है जो उन अवसरों को देख लेता है जो अभी दूसरों को दिखते भी नहीं। जीवन में फॉर्मेशन का महत्व। सोचिए, आप अपने करियर, रिश्तों या बिजनेस में हैं। अगर आप अपनी हर योजना और कमजोरी सबको बता देंगे तो सामने वाला आसानी से आपको मात दे देगा। लेकिन अगर आप अपनी असली रणनीति छुपाकर रखें और हर परिस्थिति में खुद को ढाल ले तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप हर डिटेल पब्लिक कर देंगे तो प्रतियोगी आपके आइडिया को कॉपी कर लेंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे और समझदारी से जानकारी शेयर करें तो आप उनकी चालों से बच सकते हैं। सन टीजरड्यू का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सन टीजरड्यू कहते हैं अपनी रक्षा ऐसी बनाओ कि वो अजेय हो और हमला ऐसा कि कोई उसका पूर्वानुमान न लगा सके। यानी सुरक्षा में स्थिरता और आक्रमण में अनिश्चितता, यही जीत का संतुलन है। अदृश्य खतरा और अनपेक्षित प्रहार। फॉर्मेशन का एक और राज यह है कि आप अपने विरोधी को वहीं मारो जहां वो सोच भी न सके। जैसे कोई खिलाड़ी खेल के बीच में अचानक अपनी रणनीति बदल दे तो सामने वाला चौंक जाता है और गलती कर बैठता है। मनोविज्ञान की गहराई। अपनी ताकत और कमजोरी हमेशा छुपाकर रखो। हर परिस्थिति में लचीला रहना ही जीत की कुंजी है। स्थिर रक्षा और अनिश्चित आक्रमण, यही जीत का संतुलन है। अदृश्य अवसर को पहचानना और उस पर समय पर वार करना ही मास्टर लेवल रणनीति है। चैप्टर 5 फोर्स, बल। एक सुनसान युद्ध क्षेत्र। हवा में धूल उड़ रही है, दुश्मन की सेना दूर खड़ी है और आपके सैनिक शांत हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेकार की हलचल नहीं। फिर अचानक एक संकेत, एक गर्जना और आपकी पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ती है। यह है सन टीजरड्यू की फोर्स की कला। पूरी ताकत को सही समय पर, सही जगह पर, एक निर्णायक प्रहार में केंद्रित करना। बल का असली अर्थ। सन टीजरड्यू कहते हैं बल का मतलब केवल ताकत नहीं, बल्कि उसे सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की कला है। हम अक्सर सोचते हैं
कि ताकत का मतलब है हमेशा अधिक ऊर्जा लगाना, लेकिन असली मास्टर वह है जो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है और केवल तब इस्तेमाल करता है जब वो सबसे बड़ा असर डाल सके। फोर्स के दो रूप। एक, डायरेक्ट फोर्स, सीधा बल। जब आप सीधे सामने से आक्रमण करते हैं, ये जरूरी है, लेकिन इसका असर तभी होता है जब। दो, इनडायरेक्ट फोर्स, अप्रत्यक्ष बल। जब आप अपने विरोधी को भ्रमित करते हैं, उसे थकाते हैं और फिर किसी अप्रत्याशित दिशा से प्रहार करते हैं। सन टीजरयू कहते हैं कि जीत अक्सर इन दोनों बलों के सही संयोजन से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह रणनीति युद्ध के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी कारगर हो सकती है, तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जीत की कला सीखते रहें। जीवन में फोर्स का उपयोग। मान लीजिए आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, जैसे एक बिजनेस लॉन्च या इंटरव्यू। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा शुरुआत में ही खर्च कर देंगे तो बीच में थक जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी, रिसर्च और ऊर्जा को बचाकर सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका असर कई गुना बढ़ जाएगा। मोमेंटम की शक्ति। सन टीजरयू का मानना है कि मोमेंटम यानी गति और लय बल को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे नदी का पानी धीरे धीरे बहता है, लेकिन जब उसे बांध में रोककर छोड़ा जाता है तो वो पहाड़ भी काट देता है। यानी अपनी ताकत को एक दिशा में सही समय तक जमा करो, फिर उसे मुक्त कर दो। मनोवैज्ञानिक पहलू। सन टीजरयू ये भी कहते हैं कि फोर्स सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंदर की ऊर्जा भी है। अगर आपका मन अस्थिर है, आप गुस्से या डर में हैं, तो आपका बल बिखर जाएगा। लेकिन अगर आपका मन शांत है, तो आपका हर कदम सोचा समझा और असरदार होगा। मनोविज्ञान की गहराई। बल का मतलब है ऊर्जा को सही समय और सही जगह पर केंद्रित करना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स का संयोजन सबसे प्रभावी होता है। मोमेंटम, गति और लय बल को कई गुना बढ़ा देता है। शांत मन और सही रणनीति बल को विनाशक और निर्णायक बनाती है। चैप्टर 6, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग, कमजोरियां और मजबूतियां। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन आपको पता है कि दुश्मन कहीं पास छुपा है। वो सीधे सामने से हमला नहीं करेगा, वो वही वार करेगा जहां आप सबसे कम तैयार होंगे। यही सन टीजरयू का पहला सबक है इस अध्याय में। दुश्मन की कमजोरी पर वार करो और अपनी कमजोरी को अदृश्य बना दो। कमजोरी और मजबूती को समझने की कला। सन टीजरयू कहते हैं, विजेता वहां हमला करता है जहां दुश्मन तैयार नहीं होता और वहां जाता है जहां वो उम्मीद नहीं करता। इसका मतलब है कि हर इंसान, हर संगठन, हर सेना में कुछ मजबूत हिस्से होते हैं और कुछ कमजोर। जो खिलाड़ी इन दोनों को पहचान लेता है, वही खेल जीतता है। अपने फायदे का इस्तेमाल। दुश्मन की ताकत के सामने सीधे खड़े होना मूर्खता है। अगर सामने वाला पानी की तरह तेज है, तो आप पत्थर बन जाए। अगर वो पत्थर की तरह भारी है, तो आप पानी की तरह लचीले हो जाए। यह है ताकत का असली खेल, अपनी ताकत को दुश्मन की कमजोरी से जोड़ना। जीवन में इसका उपयोग। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं। सामने वाला आपके अनुभव में कमी ढूंढेगा, लेकिन अगर आप अपनी स्किल और रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो आप उसकी सोच बदल देंगे। या बिजनेस में, अगर आपकी कंपनी छोटी है तो आप तेजी और पर्सनलाइजेशन को अपनी ताकत बनाइए, जहां बड़ी कंपनियां धीमी और अनम्य हैं। मनोवैज्ञानिक चाल। सन टीजरयू ये भी कहते हैं कि अपनी कमजोरी को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ताकत के रूप में पेश करना। जैसे कोई टीम अपनी कम संख्या को इस तरह दिखाए कि वे स्पेशलिस्ट हैं, जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाए। लड़ाई में भ्रम पैदा करना। कमजोर और मजबूत पॉइंट का खेल सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि भ्रम पैदा करने का भी है। अगर आप दुश्मन को यह विश्वास दिला दें कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत है, तो वो गलत जगह वार करेगा और वही आपकी जीत का मौका होगा।
मनोविज्ञान की गहराई। दुश्मन की कमजोरी पर वार करो। अपनी कमजोरी को अदृश्य रखो। अपनी ताकत को दुश्मन की कमजोरी के साथ मैच करो। अपनी कमजोरी को ताकत के रूप में पेश करना एक बेहतरीन रणनीति है। भ्रम और अप्रत्याशितता युद्ध और जीवन दोनों में जीत दिलाते हैं। चैप्टर 7 मैन्यूवरिंग, सैन्य संचालन और चालें। एक लंबा संकरा पहाड़ी रास्ता, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़। आपकी सेना भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन दुश्मन कहीं नजर नहीं आ रहा। अचानक एक संदेश आता है, दुश्मन ने रास्ता बदल लिया है। अब आपको भी तुरंत अपनी चाल बदलनी होगी। यही सन टिज़ेड्यू का इस अध्याय का सबक है। जो बदलता है वही बचता है और जीतता है। मैन्यूवरिंग का असली अर्थ। सन टिज़ेड्यू कहते हैं, रणनीति वो कला है जिसमें आप अपनी सेना को इस तरह चलाते हैं कि दुश्मन को भ्रम हो और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएं। मैन्यूवरिंग सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका भी है। इसमें 3 बातें सबसे अहम है। 1. स्पीड, गति, तेजी से चलना ताकि दुश्मन आपको रोक न सके। 2. फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, परिस्थिति के हिसाब से दिशा और योजना बदलना। 3. डिसेप्शन, धोखा, अपने असली इरादे छुपाना ताकि दुश्मन गलत अनुमान लगाए। जीवन में मैन्यूवरिंग का उपयोग। सोचिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं और मार्केट अचानक बदल जाती है। अगर आप पुराने तरीके से ही चलते रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप तुरंत अपनी रणनीति बदल लें, जैसे नया प्रोडक्ट, नई मार्केटिंग या अलग ऑडियंस, तो आप न सिर्फ बचेंगे बल्कि आगे निकल जाएंगे। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। सन टिज़ेड्यू बताते हैं कि मैन्यूवरिंग का मतलब दुश्मन को लगातार सोचने पर मजबूर करना है। जब आप बार बार चाल बदलते हैं तो सामने वाला अनुमान लगाते लगाते थक जाता है और यहीं पर आप निर्णायक वार करते हैं। संसाधन और मनोबल का संतुलन। मैन्यूवरिंग करते समय सिर्फ स्पीड ही नहीं, बल्कि संसाधनों का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। अगर आप बहुत तेज चलते हैं लेकिन संसाधन खत्म हो जाते हैं तो आप बीच रास्ते में फंस सकते हैं। सन टिज़ेड्यू कहते हैं, गति और स्थिरता का संतुलन ही असली कुंजी है। जीवन की सीख। रिश्तों में भी यही सच है। कभी कभी परिस्थिति बदलते ही आपको अपनी भाषा, अपना तरीका और अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। जो लोग जिद में एक ही तरीके पर अड़े रहते हैं, वे धीरे धीरे खेल से बाहर हो जाते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। चाल बदलना और लचीला रहना ही लंबी दौड़ में जीत की कुंजी है। स्पीड, लचीलापन और धोखा, इनका सही संयोजन युद्ध और जीवन दोनों में निर्णायक होता है। दुश्मन को लगातार भ्रमित रखो ताकि वह थक कर गलती कर दे। संसाधन और मनोबल का संतुलन बनाकर ही तेजी टिकाऊ बनती है। चैप्टर 8 वेरिएशन इन टैक्टिक्स, रणनीति में बदलाव। कल्पना कीजिए, आपकी सेना एक खुले मैदान में खड़ी है। सूरज तेज है, हवा चल रही है और सामने दुश्मन पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले हुए है। आपके सैनिक आपको देख रहे हैं। क्या हमला किया जाए या इंतजार? आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपकी असली ताकत तलवार में नहीं, रणनीति बदलने की कला में है। बदलाव क्यों जरूरी है? सन टिज़ेड्यू कहते हैं, जो व्यक्ति एक ही तरीके से बार बार जीतने की कोशिश करता है वो अंततः हार जाता है, क्योंकि दुश्मन आपकी पुरानी रणनीति को सीख लेता है और उसके खिलाफ तैयारी कर लेता है। बदलाव न सिर्फ दुश्मन को चौंकाता है, बल्कि आपके सैनिकों में भी नया जोश भरता है। बदलाव के 3 फायदे। 1. दुश्मन को भ्रमित रखना। जब सामने वाला नहीं जानता कि आप अगली चाल क्या चलेंगे, तो वो सावधान और अस्थिर रहता है। 2. अवसर का लाभ। हर परिस्थिति अलग होती है और उसी के हिसाब से रणनीति बदलने से मौके को पकड़ा जा सकता है। 3. अपने लोगों का मनोबल बनाए रखना। बार बार एक जैसा करना सैनिकों को बोर कर देता है, जबकि बदलाव उन्हें सजग रखता है। जीवन में इसका उपयोग। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं
और हमेशा एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में वो काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी आदत डाल लेंगे और असर कम हो जाएगा। अगर आप बीच बीच में तरीका बदलते रहेंगे, कभी सोशल मीडिया कैंपेन, कभी इवेंट मार्केटिंग, कभी पर्सनल इंटरैक्शन, तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। मनोवैज्ञानिक खेल। सन टीजद्यू बताते हैं कि बदलाव का मतलब सिर्फ मूवमेंट नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है। जब आप अचानक अलग सोचने लगते हैं, तो सामने वाला पुराने पैटर्न से आपकी चाल नहीं पकड़ पाता, यानी आप उसके दिमाग के मैप को तोड़ देते हैं। बदलाव के साथ सावधानी। सन टीजद्यू चेतावनी भी देते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव बिना कारण करने से आपके अपने लोग भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए बदलाव हमेशा स्थिति के हिसाब से और सोच समझ कर करें। जीवन की गहरी सीख। रिश्तों में भी ये सच है। अगर आप हमेशा एक ही तरीके से पेश आते हैं, तो सामने वाला आपको पढ़ लेगा। लेकिन समय समय पर अपने तरीके में हल्का बदलाव करने से रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और जुड़ाव गहरा होता है। मनोविज्ञान की गहराई। एक ही तरीके से बार बार जीतने की कोशिश अंततः हार में बदल सकती है। बदलाव दुश्मन को चौंकाता है, मौके का फायदा दिलाता है और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाता है। बदलाव सोच समझकर और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। मानसिक लचीलापन ही असली ताकत है। चैप्टर 9, दी आर्मी ऑन दी मार्च। यात्रा में सेना। सुबह का समय है, आसमान में हल्की लालिमा और दूर तक फैला धुंधलका। आपकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। घोड़ों की टाप, सैनिकों के कदम और धातु की टकराहट की आवाजें। लेकिन सन टीजद्यू कहते हैं, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार और सैनिक काफी नहीं, रास्ते में मिलने वाले संकेतों को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संकेत पढ़ने की कला। सन टीजद्यू के मुताबिक यात्रा में सेना को कई तरह के संकेत देखने चाहिए। प्रकृति के संकेत। अगर पहाड़ से धूल उठ रही है, तो समझो कि दुश्मन आगे बढ़ रहा है। पक्षियों और जानवरों का व्यवहार। अगर पक्षी अचानक उड़ जाए, तो आसपास इंसानी गतिविधि है। आवाजें और हलचल। अगर रात में शोर सुनाई दे, तो हो सकता है दुश्मन रास्ता बदल रहा हो या घात लगाकर बैठा हो। यह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए भी गहरा सबक है। रास्ता हमेशा संकेत देता है, बस देखने वाला चाहिए। सही जगह का चुनाव। सन टीजद्यू कहते हैं, यात्रा करते वक्त सेना को ऐसी जगहों पर रुकना चाहिए जहां पानी और भोजन आसानी से मिले, ऊंचाई पर हो, ताकि चारों तरफ नजर रखी जा सके, दुश्मन के अचानक हमले से बचाव हो सके। जीवन में इसका महत्व। मान लीजिए आप किसी नए करियर पथ या बिजनेस आइडिया पर चल रहे हैं। रास्ते में आपको कई संकेत मिलेंगे, जैसे मार्केट ट्रेंड, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, प्रतियोगियों की चालें। अगर आप इन्हें नजरअंदाज कर देंगे, तो आप गलत मोड़ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लेंगे, तो आप सही दिशा चुन पाएंगे। सैनिकों का मनोबल। सन टीजद्यू बताते हैं कि यात्रा में सेना का मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी है। लंबी यात्रा थकावट, ऊब और डर पैदा कर सकती है। इसीलिए बीच बीच में आराम, प्रेरणा और छोटी जीतें सैनिकों के उत्साह को बनाए रखती है। मनोवैज्ञानिक पहलू। दुश्मन के इरादे को समझने के लिए उसके मूवमेंट का अध्ययन जरूरी है। अगर वो बिना वजह जगह बदल रहा है, तो हो सकता है वो डर गया हो या आपको भ्रमित करना चाहता हो। यानी यात्रा में सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि सोचना और देखना भी उतना ही अहम है। मनोविज्ञान की गहराई। रास्ते में मिलने वाले संकेतों को नजरअंदाज न करें। वे आपकी जीत का रास्ता दिखाते हैं। सही जगह और सही समय पर रुकना ही लंबी यात्रा में सफलता की कुंजी है। मनोबल बनाए रखना जीत की आधी गारंटी है। मूवमेंट को समझना ही दुश्मन के दिमाग को पढ़ना है। चैप्टर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन। भूमि का वर्गीकरण। सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रहा है। आप अपनी सेना के साथ एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहां घाटियां हैं,
ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और दूर तक फैला रेगिस्तान। सन टीजरयू कहते हैं, युद्ध जीतने के लिए पहले जमीन को समझना जरूरी है, क्योंकि जो भूमि को समझता है वही युद्ध का मालिक बनता है। भूमि के प्रकार। सन टीजरयू ने भूमि को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है। 1. एक्सेसिबल टेरेन, सुलभ भूमि, जहां आप और दुश्मन दोनों आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां मुकाबला संतुलित होता है, इसलिए इसे छोड़ना बेहतर है जब तक कि आपको कोई विशेष लाभ न हो। 2. एंटैंगलिंग टेरेन, जाल जैसी भूमि, जहां प्रवेश करना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। अगर आप यहां फंस गए तो दुश्मन आपको आसानी से घेर सकता है। 3. टेम्पोराइजिंग टेरेन, समय लेने वाली भूमि, जहां सीधी लड़ाई का कोई फायदा नहीं, बल्कि इंतजार और चालाकी से जीत मिलती है। इसके अलावा सन टीजरयू अन्य विशेष प्रकार की भूमि का भी उल्लेख करते हैं, जैसे डिफिकल्ट टेरेन, कठिन भूमि, नैरो पासेस, संकीर्ण रास्ते और प्रेसिपिटस हाइट्स, ऊंची ढलानें। हर एक के लिए अलग रणनीति जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के रास्तों पर भी लागू होती है, तो इस कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन में इसका महत्व। सोचिए, आप एक करियर, बिजनेस या रिश्ते के सफर में हैं। कुछ रास्ते आसान लगते हैं, लेकिन वे आपको कमजोर पोजीशन में डाल देते हैं। ये एंटैंगलिंग टेरेन है। कुछ रास्तों पर तेजी से चलना फायदेमंद है और कुछ पर इंतजार करके सही समय का इंतजार करना ही जीत की कुंजी है। ये टेम्पोराइजिंग टेरेन है। सही भूमि पर सही रणनीति। सन टीजरयू कहते हैं, भूमि को समझना मतलब है परिस्थिति के मुताबिक रणनीति अपनाना। अगर रास्ता खुला है तो गति से जीत हासिल करो। अगर रास्ता जाल है तो उसमें दुश्मन को खींचो, खुद न फंसो। अगर जगह मुश्किल है तो संसाधन और मनोबल को बचाते हुए आगे बढ़ो। मनोवैज्ञानिक पहलू। भूमि का वर्गीकरण सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। आपकी जिंदगी में भी कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां सीधा टकराव नुकसानदेह होता है, और कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां तुरंत कार्रवाई जीत दिला सकती है। कुशल योद्धा वही है जो कहां, कब और कैसे का जवाब भूमि को देखकर ही दे देता है। मनोविज्ञान की गहराई। युद्ध या जीवन में पहले जमीन को समझो, फिर कदम बढ़ाओ। हर परिस्थिति के लिए अलग रणनीति जरूरी है। जाल जैसी स्थिति से बचो और कठिन रास्तों पर मनोबल बनाए रखो। सही समय और सही जगह पर किया गया कदम ही जीत का रास्ता है। चैप्टर 11, 9 सिचुएशंस, 9 परिस्थितियां। रात का अंधेरा है, युद्ध का मैदान चुप है, लेकिन हर दिल में तूफान चल रहा है। आप एक कमांडर हैं और आपके सामने है युद्ध के सबसे पेचीदा पल, क्योंकि परिस्थिति बार बार बदल रही है। सन टीजरयू कहते हैं, जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि परिस्थिति को पहचानने और उसके हिसाब से तुरंत रणनीति बदलने से मिलती है। 9 प्रकार की परिस्थितियां। सन टीजरयू ने युद्ध में 9 मुख्य स्थितियों का वर्णन किया है और हर एक में अलग मानसिकता व रणनीति चाहिए। 1. डिस्पर्सिव ग्राउंड, विखरी भूमि, जहां सैनिक अपने घर के पास हों और लड़ाई में पूरी तरह शामिल न हों। यहां ज्यादा आक्रामक न हों, वरना मनोबल टूट सकता है। 2. फैसाइल ग्राउंड, आसान भूमि, जहां दोनों पक्ष आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। यहां गति और सतर्कता दोनों जरूरी है। 3. कॉन्टेंशियस ग्राउंड, विवादास्पद भूमि, जो किसी भी पक्ष के लिए बड़ा फायदा देती है। यहां पहले पहुंचना ही जीत की आधी गारंटी है। 4. ओपन ग्राउंड, खुली भूमि, जहां आसानी से मूवमेंट हो सकता है। यहां लचीलापन और तेजी से दिशा बदलने की क्षमता जरूरी है। 5. ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज, मुख्य मार्ग वाली भूमि, जो कई दिशाओं में जाने का रास्ता देती है। यहां नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है, वरना दुश्मन आप पर हावी हो जाएगा। 6. सीरियस ग्राउंड, गंभीर भूमि, जो गहरे दुश्मन क्षेत्र में हो और जहां वापसी कठिन हो। यहां दृढ़ संकल्प
और संसाधन प्रबंधन जरूरी है। 7. डिफिकल्ट ग्राउंड, कठिन भूमि, जहां प्राकृतिक बाधाएं अधिक हो। यहां गति से ज्यादा धैर्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। 8. हेम्ड इन ग्राउंड, घिरी हुई भूमि, जहां से निकलना मुश्किल हो। यहां रणनीतिक भ्रम और अचानक प्रहार ही विकल्प है। 9. डेस्परेट ग्राउंड, निराशाजनक भूमि, जहां हार का मतलब है विनाश। यहां सैनिक अपनी पूरी ताकत और हिम्मत झोंक देते हैं। जीवन में 9 परिस्थितियां। डिस्पर्सिव, जब टीम का फोकस बंटा हो, पहले उन्हें एकजुट करें। कॉन्टेंशियस, जब मौका बड़ा हो, पहले पहुंचें और कब्जा जमाएं। डेस्परेट, जब पीछे हटने का रास्ता न हो, अपनी पूरी क्षमता बाहर लाएं। हमारी जिंदगी में भी कभी हम खुले मैदान में होते हैं, कभी घिरे हुए और कभी पूरी ताकत झोंकने की जरूरत होती है। महान रणनीतिकार वह है जो तुरंत पहचान ले कि वह किस परिस्थिति में है और उसी पल सही कदम उठा ले। मनोवैज्ञानिक पहलू। सन टीजद्यू बताते हैं कि हर परिस्थिति सैनिकों के मनोबल, दुश्मन की सोच और युद्ध की दिशा को बदल देती है। अगर आप परिस्थिति बदलने से पहले अपनी रणनीति बदल ले, तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। मनोविज्ञान की गहराई। परिस्थिति को पहचानना रणनीति बनाने का पहला कदम है। हर स्थिति का अपना सही जवाब होता है। एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। कठिन और निराशाजनक स्थितियां इंसान की असली क्षमता बाहर लाती है। सही समय पर सही मानसिकता जीत का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 12, अटैक बाय फायर, आग से आक्रमण। रात का समय है, हवा सूखी है, पेड़ पौधे सख्त और नमी रहित। दूर दुश्मन का शिविर दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में मशाल है और आपके सामने है सन टीजद्यू की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली रणनीतियों में से एक, आग से आक्रमण। सन टीजद्यू कहते हैं, जब प्रकृति आपके साथ हो तो उसका इस्तेमाल करो, और जब समय सही हो तो एक ही प्रहार में सब खत्म कर दो। आग से आक्रमण के 5 तरीके। सन टीजद्यू के अनुसार आग से आक्रमण 5 अलग रूपों में किया जा सकता है। 1. दुश्मन के शिविर में आग लगाना, उनके संसाधनों को नष्ट करना। 2. सामग्री और हथियार जलाना, ताकि उनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए। 3. गोदाम और भंडार जलाना, भोजन और रसद खत्म करके उन्हें भूखा और कमजोर करना। 4. आवागम के रास्ते जलाना, ताकि वे भाग न सके या मदद न ले सके। 5. मनोबल पर आग लगाना, डर और अफरातफरी फैलाना। सही समय का महत्व। सन टीजद्यू कहते हैं, आग का इस्तेमाल तभी करें जब हवा आपकी दिशा में हो, मौसम सूखा और तेज हो, रात हो या अचानक हमला हो, ताकि दुश्मन को बचाव का मौका न मिले। गलत समय पर आग लगाने से आप खुद फंस सकते हैं। जैसे बिना तैयारी के रिस्क लेना जीवन में खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये आग सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी कई बार जरूरी हो सकती है, तो इस कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन में आग का मतलब। यहां आग सिर्फ असली आग नहीं, बल्कि एक रूपक, मेटाफोर है। आपके जुनून की आग, आपके विचारों की ताकत, आपके अंदर का वो उत्साह जो बदलाव ला सकता है। जैसे बिजनेस में सही समय पर बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना, या करियर में एक दमदार प्रोजेक्ट परफॉर्म करके सबको चौंका देना। अगर ये सही समय और सही दिशा में किया जाए, तो ये आपके पक्ष में खेल पलट सकता है। मनोवैज्ञानिक पहलू। आग सिर्फ बाहरी नुकसान नहीं करती, ये मनोबल तोड़ती है। जब लोग देखते हैं कि उनका सुरक्षा कवच जल रहा है, तो उनके अंदर डर और अस्थिरता फैल जाती है। सन टीजद्यू कहते हैं, डर और भ्रम का असर तलवार से भी गहरा होता है। सावधानी का संदेश। लेकिन आग का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जैसे असली जीवन में गुस्से, जल्दबाजी या बिना योजना के उठाया गया कदम खुद आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मनोविज्ञान की गहराई।
आग का मतलब है निर्णायक और अचानक किया गया प्रहार। समय, दिशा और परिस्थिति का सही मेल ही जीत दिला सकता है। डर और भ्रम भौतिक नुकसान से भी बड़ा हथियार है। बिना तैयारी के उठाया गया बड़ा कदम खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। चैप्टर 13 यूज ऑफ स्पाइस, जासूसों का उपयोग। रात का गहरा सन्नाटा है, चांद बादलों में छुपा है और आप दुश्मन की सीमा के पास है। लेकिन आज आप तलवार नहीं, बल्कि शब्दों और जानकारी से लड़ने वाले योद्धाओं को भेज रहे हैं, जासूस। सन टीजड्यू कहते हैं, जिसके पास सही समय पर सही जानकारी है, वही युद्ध जीतने के सबसे करीब है। जानकारी ही असली हथियार। सन टीजड्यू का मानना है कि तलवार और ढाल से पहले आपको दिमाग और कान चाहिए। दुश्मन की योजना, उनकी सेना की ताकत, उनकी कमजोरियां अगर आपको पहले से पता हो तो आप बिना खून बहाए जीत सकते हैं। जासूसों के 5 प्रकार। सन टीजड्यू 5 तरह के जासूसों का जिक्र करते हैं। 1. लोकल स्पाइस, स्थानीय जासूस। दुश्मन के इलाके के लोग जो आपको उनकी स्थिति बताते हैं। 2. इनसाइड स्पाइस, भीतरी जासूस। दुश्मन की सेना या शासन के भीतर काम करने वाले लोग। 3. डबल एजेंट्स, दोहरा जासूस। दुश्मन का जासूस जिसे आपने अपने पक्ष में कर लिया हो। 4. डूम स्पाइस, बलिदानी जासूस, जिन्हें गलत जानकारी के साथ दुश्मन की ओर भेजा जाता है ताकि वे उन्हें गुमराह कर दें। 5. सर्वाइविंग स्पाइस, जीवित लौटने वाले जासूस, जो दुश्मन के क्षेत्र से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर लौटते हैं। जीवन में जासूसी का मतलब। यहां जासूस का मतलब किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि जानकारी इकट्ठा करना है। बिजनेस में मार्केट रिसर्च, प्रतियोगियों की रणनीति जानना। करियर में इंटरव्यू या प्रोजेक्ट से पहले पूरी तैयारी करना। रिश्तों में सामने वाले के नजरिए को समझना ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके। मनोवैज्ञानिक ताकत। सन टीजड्यू बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के इरादों को पढ़ सकता है, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। ये सिर्फ जानकारी का खेल नहीं, बल्कि मन का खेल है, क्योंकि जानकारी आपको आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास दुश्मन को डराता है। सावधानी का संदेश। लेकिन जासूसी यानी जानकारी का गलत इस्तेमाल विनाश भी ला सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ जीत और स्थिरता के लिए करें, न कि अकारण नुकसान पहुंचाने के लिए। मनोविज्ञान की गहराई। जानकारी किसी भी युद्ध या जीवन संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार है। सही समय पर सही सूचना पूरे खेल का रुख बदल सकती है। दूसरों के इरादों को पढ़ना आपको हमेशा एक कदम आगे रखता है। ज्ञान का इस्तेमाल सोच समझकर और नैतिक रूप से करना चाहिए। दोस्तों, ये थी सन टीजड्यू की महान कृति दी आर्ट ऑफ वॉर की हिंदी ऑडियो बुक सारांश। एक ऐसी किताब जो सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि जीवन जीतने की कला सिखाती है। अगर आपको यह कहानी सुनकर कुछ नया सीखने, सोचने और अपनाने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स एंड दी मंक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई डोनेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका हर योगदान हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देगा। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और अद्भुत किताब जो आपके जीवन में नया दृष्टिकोण लाएगी।